और अब खबर सतना से, जहां चित्रकूट के इलाके में फिर दो बाघ नजर आए हैं। मझगवां के सरभंगा आश्रम के पास ये दोनों नजर आए हैं और दोनों टाइगर आपस में फाइट कर रहे थे। इसी दौरान यहां से एक एम्बुलेंस गुजर रही थी। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने ये पूरा वीडियो बनाया है। एम्बुलेंस पर भी इन्होंने अटैक किया। इस खबर के सामने आने के बाद आसपास के इलाके में दहशत तारी हो गई है। दो बाघ का ये वीडियो, दोनों आपस में फाइट करते हुए नजर आए। चित्रकूट का यह मामला है। चित्रकूट इलाके में फिर दो बाघ दिखे हैं। मझगवां के सरभंगा आश्रम के पास ये दोनों बाघ नजर आए, टाइगर नजर आए, फाइट कर रहे थे। एम्बुलेंस पर भी इन्होंने हमला किया। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने ही इनका वीडियो बनाया है। इस खबर के सामने आने के बाद आसपास के इलाके के ग्रामीण दहशत में हैं। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने यह वीडियो बनाया है। इसमें दो बाघ नजर आते हैं, ये आपस में फाइट करते हैं। बताया यह जा रहा है कि एम्बुलेंस पर भी इन्होंने हमला करने की कोशिश की, अटैक किया। और इस पूरे घटनाक्रम के चलते, इस पूरी खबर के चलते आसपास के जो ग्रामीण हैं मझगवां के आसपास के, वो दहशत में हैं। मध्य प्रदेश में बदल रहे मौसम से खंडवा भी अछूता नहीं। यहां शीतलहर से तापमान में गिरावट का दौर लगातार जारी है। पारा 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसी कड़ाके की सर्दी में खंडवा के रैन बसेरों में पर्याप्त इंतजाम नहीं है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश में हो रहा है और खंडवा भी इससे अछूता नहीं है। खंडवा में पहली बार इस सीजन में पारा लगभग 9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है और इसी वजह से ठंड बढ़ी है। हम आज खंडवा के रेन बसेरा में पहुंचे हैं, जो कि गणेश गौशाला के बस स्टैंड के पास मौजूद हैं। इस रेन बसेरा में कुछ लोग यहां अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं यहां का जायजा भी लेंगे और जानेंगे कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं यहां रेन बसेरे की, और क्या नगर निगम ने यहां लोगों को ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था की है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और यहां जो केयर टेकर है उनसे बात करेंगे, जो लोग रुकने आते हैं उनसे भी बात करेंगे। आपको बता दें कि बेसहारा लोगों को यहां रुकवाया जाता है और उनके लिए व्यवस्था की जाती है। केयर टेकर है यहां, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार बावनिया है और मैं यहाँ केयर टेकर हूँ। कितने लोग यहाँ पर आते हैं? कितने लोगों की व्यवस्था है आपके पास? यहाँ पर मेरे पास कम से कम मैं 35 लोगों को सुला सकता हूँ, इतनी व्यवस्था है। लेकिन पलंग मेरे पास 22 है। किस तरह से लोग आ रहे हैं? अभी क्या स्थितियां हैं? अभी स्थिति ये है कि जो काफी समय से जो आ रहे हैं, जो बेघर बारे या घुमक्कड़ या निसर्गजन, वो तो आ ही रहे हैं। और कुछ लोगों को फुटपाथ पे से मैं उठा के लेके आता हूँ। क्या सुविधा दे रहे हैं उनको? रजाई, गद्दा, कंबल, तकिया और मनोरंजन के लिए टीवी, और यदि उनको नींद नहीं आ रही तो खेलने के लिए कैरम बोर्ड है, लूडो है, सांप सीढ़ी है, और उसके बाद शतरंज है। ये सब चीजें मेरे पास व्यवस्थित है। बिल्कुल, इन्होंने जो बातें बताई है उसका जायजा भी लेंगे हम। यहाँ देखेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है। अंदर जाकर रेन बसेरा में जो लोग आए हैं उनके लिए पर्याप्त पलंग है या नहीं है। अभी फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अधिकांश जो बेड है वो खाली नजर आ रहे हैं। कुछ जमीन पर भी बिस्तर लगाए गए हैं और ये देख सकते हैं आप नजारा कि यहाँ लोग काफी कम मात्रा में हैं। जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीओम बुद्ध का नाम है। कहाँ के हैं आप? अपन तो यूपी के हैं। रेन बसेरा में कब से आ रहे हैं? आते रहते हैं यहाँ पर? आते रहते हैं। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ की? और ये है व्यवस्था है सोने की। किस तरह की? जमीन पर? नहीं, पलंग रहते ना बाबू जी, सब टूट गए पलंग, सब टूटा गया पलंग, अभी जमीन पे सो रहे हैं। तो इस तरह की जो है आप यहाँ व्यवस्थाएं देख सकते हैं कि जो दावे हैं कि जो रेन बसेरा में लोग आते हैं उनको पर्याप्त व्यवस्था दी जाती है। हालांकि यहाँ बेड टूटे हुए नजर आ रहे हैं, जमीन पर बिस्तर लगाए गए हैं। इस तरह के हालात खंडवा के रेन बसेरा में हमको देखने को मिले हैं। अमित जायसवाल, न्यूज 18 खंडवा। होने पर है। और जिस प्रकार हर साल नगर निगम जो व्यवस्था करती है अलाव जलाने की, इस बार भी वो सब व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्य जगहों पर जो हर वर्ष अलाव की व्यवस्था की जाती है, इस बार भी यहाँ की गई है कि जिससे इतनी ठंड की स्थिति में किसी को ज्यादा ठंड का सामना ना करना पड़े। यदि जगह जगह अलाव जलते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आम जनता को उसका फायदा होता है।
इधर जबलपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है कुत्तों का आतंक। एक साल का अगर आंकड़ा निकाल कर देखा जाए 19,141 लोग डॉग बाइट का शिकार हुए हैं। ये आंकड़े सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसके अलावा कई और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने ना पहुंचे हों, बल्कि प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने इलाज करवाया हो। हालांकि सुकून की बात यह है कि इस एक साल में सरकारी रिकॉर्ड में कुत्ते के काटने से किसी की मौत की जानकारी सामने नहीं आई है। करीब करीब इन एन एवरेज ये मान के चलें आप कि प्रति माह औसतन 1200 से 1500 डॉग बाइट के केसेस ज़िले में रिकॉर्ड किए गए हैं या रिपोर्ट किए गए हैं। अधिक संख्या जो होती है वो नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ डॉग्स की संख्या भी ज़्यादा है। कुल मिला के करीब 19,141 रिपोर्ट्स हुई हैं डॉग बाइट की पिछले एक वर्ष में। खंडवा के पुनासा तहसील इलाके में कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में लोग पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर के पास फरियाद लेकर आए पीड़ित की आंखें भर आईं। पीड़ित का कहना है कि 5 महीने पहले आई बाढ़ से उसका बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन शासन की तरफ से कोई सहायता मिली नहीं। कलेक्टर का कहना है कि हमने तत्काल राहत देने का काम किया। इतने महीने में पहली बार कोई इस तरह की फरियाद लेकर पहुंचा है। तहसीलदार से इसकी जानकारी ली जा रही है। देखिए क्या है ना, ये तकरीबन बहुत शुरुआत में जब बारिश हुई थी तब की घटना थी। उस घटनाक्रम में मेरे और विधायक जी द्वारा विजिट भी किया गया था और 2-3-4 मतलब सुबह 4 बजे से लेकर जितना मुझे सही से याद 8 बजे तक पानी था। उसके बाद फिर पानी नीचे उतर गया था। तो हम लोगों ने बहुत प्राथमिकता से उस समय फूड कैंप भी लगाए थे 3-4-5 दिन के लिए। शासन द्वारा राशि भी उपलब्ध कराई गई थी और उसी समय तहसीलदार को निर्देश दिए गए थे कि जिन जिन के घर में भी नुकसान हुआ उसका तत्काल सर्वे कर उनको राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। तो चूंकि 3-4 महीने हो गए, मुझे ये ध्यान है कि उसमें 3-4 महीने में अभी तक कोई भी व्यक्ति इस तरीके से नहीं आया कि उसने मुआवजा राशि लंबित रहने की बात कही हो। अभी ये जो लोग आए थे, अभी किस कारण से इनका पेंडिंग रहा है, उन्होंने उनका आवेदन ले लिया और मैं तहसीलदार को पुनः बोलूंगा कि एक बार फिर से उसका परीक्षण करवा लें। इधर खंडवा के पर्यटन केंद्र हनुवंतिया में आज से जल महोत्सव का शुभारंभ होना है। इस मौके पर सांसद और विधायकों के साथ साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहेंगे। जल महोत्सव का 20 फरवरी को समापन होगा। जल महोत्सव 2 महीने तक चलेगा। पर्यटकों के लिए एक टेंट सिटी बनाई गई है। पहली बार पर्यटक यहां रीगल बोट का आनंद लेंगे। 2 महीनों तक एडवेंचर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सैलानी लुत्फ उठा सकेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, मोदी की गारंटी हो रही पूरी। जनजातीय वर्ग की आस्था के सम्मान का संकल्प पूरा होने जा रहा है। जनजातीय वर्ग की पूजा स्थलों का विस्तार होगा। श्रद्धा स्थल संरक्षण मिशन, इसके तहत यह विस्तार होगा। नवीनीकरण पर तकरीबन 100 करोड़ का निवेश खर्च होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए हैं। जनजातीय वर्ग की आस्था के सम्मान का संकल्प लिया गया था, गारंटी दी गई थी और अब मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। श्रद्धा स्थल संरक्षण मिशन, इसके तहत ये विस्तार होगा। नवीनीकरण पर तकरीबन 100 करोड़ खर्च होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इससे जुड़े विभाग को निर्देश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पूरी की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, मोदी की गारंटी हो रही पूरी। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, जनजाति वर्ग के पूजा स्थलों का विस्तार से जरा जानकारी दीजिएगा। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में एक बड़ा जनजातीय वर्ग निवास करता है। 230 में से 47 सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित है और लगभग सभी सीटों पर जो आदिवासी वोट बैंक है और आदिवासी समुदाय के जो लोग रहते हैं उनकी एक बड़ी संख्या, एक बड़ी तादाद है। मध्य प्रदेश में कई
ऐसे स्थल हैं जिनको जनजातीय समाज के, अगर आप उनको तीर्थ कहें तो भी तीर्थ भी कहना गलत नहीं होगा, चाहे वो शंकर शाह, रघुनाथ शाह के स्थलों की बात हो या फिर और जो अन्य स्थल हैं जो उनके लिए पूजनीय है उनकी बात हो, तो वहां पर लगातार जो है आदिवासी समुदाय के, जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं वो पहुंचते हैं और वो उनकी कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र है। ऐसे सभी स्थलों को चिन्हित करके उनका एक बार फिर से नवीनीकरण का काम हो, उनके विस्तार का काम हो, वो किया जाएगा और इसके लिए प्रदेश सरकार जो है 100 करोड़ रुपए की राशि का निवेश करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबंधित जो विभाग है यानी कि जनजातीय कार्य विभाग है उसको दिशा निर्देश जो है दे दिए हैं और जल्द ही इस दिशा में जो काम है वो शुरू हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक है। ग्वालियर में 353 लोग एक दिन में डॉग बाइट का इलाज कराने के अलग अलग अस्पतालों पहुंचे हैं। करोड़ों खर्च करने के बाद भी इस आतंक पर कोई शिकंजा नहीं। सड़क पर घूमते ये कुत्ते न जाने कब हमला कर दे, कुछ नहीं पता। मध्य प्रदेश में कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। हर दिन लोग कुत्तों के हमले से परेशान हैं। ग्वालियर में सोमवार को 353 लोग अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचे। ये सभी वो लोग थे जिन पर कुत्तों ने हमला किया। मैं रात के 8 बजे करीब गाड़ी पंचर हो गई मेरी थी। मैं गाड़ी को जुड़वा रहा था, इस और बगल में आगे काला कुत्ता काट के मेरे को चला गया और मैं रात के 8 बजे थे। कुत्ते ने काटा था पैर में। कैसे काटा, कहाँ काटा? एकदम पीछे से, आगे तो पकड़ नहीं था। बहुत लोगों को काट रहे हैं। वैसे 4 केस तो है। लोगों में डर है, डर इस बात का कि कब सड़क पर घूमते ये कुत्ते हमला कर दें। आंकड़ों पर नजर डालें तो ग्वालियर जिले में 18 दिसंबर तक 9,165 लोगों पर कुत्तों ने हमला किया। जनवरी 2023 से अब तक 76,462 लोगों को शिकार बनाया। अकेले मुरार जिला अस्पताल में 11 महीने में 25,000 मरीज रेबीज इंजेक्शन लगवाने पहुंचे। उधर ग्वालियर में कुत्तों की नसबंदी के सेंटर भी बंद है। सेंटर्स को फिर से शुरू करने के लिए फिलहाल कुछ नहीं किया जा रहा। इस बार तो बहुत ज्यादा कुत्तों के केस आ रहे हैं और इस बार तो बहुत ज्यादा कांटे वाले भी आ रहे हैं, बहुत कांटे वाले भी आ रहे हैं और पालतू कुत्ते ज्यादा काट रहे हैं। बाहर के भी काट रहे हैं पर पालतू ज्यादा काट रहे हैं, पालतू वाले ज्यादा आते हैं। घर जाना है या दफ्तर, हमेशा डर रहता है कब और किस गली चौराहे पर कुत्ते शिकार बना ले। खासकर बच्चों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। चलिए अब आपको ग्वालियर जिले में आवारा कुत्तों की स्थिति बताते हैं। जिले में 50,000 से अधिक आवारा कुत्ते। रोजाना निगम के पास पहुंच रही हैं 15 शिकायतें। एनिमल फर्म को आवारा कुत्ते पकड़ने की जिम्मेदारी 30 लाख रुपए में दिया गया है ठेका। 5 साल में 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आवारा कुत्तों पर नकेल नहीं कस पा रही है। जिले में अब हालात बिगड़ने लगे हैं। हालांकि नगर निगम जल्द ही समस्या पर लगाम लगाने की बात कह रहा है। देखिए, डॉग बाइट का एक पूरा प्रोसीजर है। गवर्नमेंट ने नया रूल अभी 2023 में नोटिफाई किया है। उसके अनुसार हमारा एक एबीसी सेंटर चलता था, उसमें कुछ शिकायत हुई है। आज उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम लोग जांच रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई करेंगे और शीघ्र ही वो चालू होगा। कुछ ऐसे ही हालात इंदौर में हैं। यहाँ भी आवारा कुत्तों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सरकारी रिकॉर्ड की माने तो दिसंबर महीने के 18 दिनों में 2,519 मामले सामने आ चुके हैं। हर दिन 150 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। एंटी रेबीज के टीके के लिए 26 सरकारी अस्पताल हैं। 100 से ज्यादा निजी अस्पताल और क्लिनिक हैं। इंदौर हो, ग्वालियर हो या फिर कोई और शहर, प्रदेश में हर जगह कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। चौंकाने वाले आंकड़ों से लोग डरे हुए हैं। अब सवाल आता है, आखिर कब कुत्तों के आतंक पर लगाम लगेगी? न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक और इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।